8वें राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ ने यूपी विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और मंत्री जितिन प्रसाद, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद रहे। नामांकन को लेकर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ का नामांकन हो चुका है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन 8वें प्रत्याशी का आप लोगों ने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी जीतकर उच्च सदन पहुंचेंगे और हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है। उस संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी योजना बनाई है, रणनीति बनाई है, 27 तारीख को जब चुनाव होगा तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सभी प्रत्याशी अच्छे तरीके से अच्छे मतों के साथ जीतकर पहुंच गए। सर, क्रॉस वोटिंग की संभावना बन रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी को 6 से 7 अभी विधायकों की जरूरत है। क्या लग रहा है, सपा के कुछ लोग आपके संपर्क में? देखिए, हमको क्रॉस वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल है और हम जिन पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए हैं तो उन पार्टियों से हम निवेदन करेंगे, उनके पास जाएंगे, बात करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा संख्या बल पर्याप्त हो जाएगा। सर, पल्लवी पटेल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। अब ये निश्चित रूप से है, वहां पर समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध इसलिए है कि वो कहते कुछ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कर कुछ देते हैं। पीडीए इतने दिनों से चिल्ला रहे थे, तो पीडीए में पी गायब हो गया, डी बाई चांस एक आ गया और ए गायब हो गया है। तो ये पीडीए कहाँ से रहा? अगर उनको सबको समाहित करना था तो एक पी करते, एक डी करते, एक ए करते। तो ये लगता है कि भाई पीडीए है, 3 कैंडिडेट खड़े करते तो तीनों उसमें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस ए को भी, जिसका वोट तो चाहिए लेकिन उसको कैंडिडेट नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर उनको वोट चाहिए तो उस वर्ग से कैंडिडेट भी देना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे जेपीएस राठौर, जिनका कहना था कि जो बीजेपी के 8 प्रत्याशी हैं वो जीत करके राज्यसभा जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। बीजेपी के राज्यसभा के 8वें प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बीजेपी का 8वां प्रत्याशी संजय सेठ ने आज नामांकन किया है, क्या कहेंगे? संजय सेठ जी जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे, सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, 45 से ज्यादा वोट पाएंगे। समाजवादी पार्टी एक अधिक कैंडिडेट खड़ा कर दी है, उसको वापस लेना चाहिए कैंडिडेट। सर, संख्या बल को कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या संख्या बल हमारे पास है, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल उनके साथ छोड़ रहे हैं। भाई, भारतीय समाज पार्टी उनको साथ छोड़ दी है, आरएलडी आज उनके साथ नहीं है और भी बहुत सारे विधायक हैं जो उनके साथ नहीं है, तो उनको तीसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए। पल्लवी पटेल ने भी कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। हाँ, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे विधायक हैं जो मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में भरोसा करके भाजपा के साथ आना चाहते हैं, वो खुलकर वोट देंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे दयाशंकर सिंह जी, जिनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ प्रत्याशी, कुछ ऐसे विधायक हैं जो योगी जी और मोदी जी को मानते हैं और वो खुल करके वोट देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ जी ने अपना नामांकन कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, आपने नामांकन किया है, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आज के दिन में भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को संवारा जा रहा है, उसके देख के सारे दलों के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जनता की सेवा के लिए जुड़ना चाहते हैं और विकास को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ना चाहते हैं। और उसी के तहत भाजपा ने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी के लिए दिया है, जिसका नामांकन करने के लिए आज हम यहाँ आए। संख्या बल को कैसे मैनेज किया जाएगा? सर, संख्या हमारे पास पूरी है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे संजय सेठ जी, जिनका कहना था कि उनके पास संख्या बल है, पूरी संख्या है और उसके लिए वो आश्वस्त हैं और साथ ही साथ बाकी जो पार्टियां हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य को देखते हुए भाजपा के साथ जुड़ना चाहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। भाजपा राज्यसभा के 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ ने आज नामांकन किया है। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, इस समय मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, संजय सेठ ने नामांकन किया है, क्या कहेंगे? मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि पहले भी रहे हैं
उनकी छवि और उनका व्यवहार जनता और सरकार के प्रति अच्छा रहा। और जो विकास यात्रा है मोदी जी योगी की, उस विकास यात्रा के एक पार्ट के रूप में आ रहे हैं। और जिस तरीके से कि भी कैंडिडेट जिस तरीके से हम सातों हैं, 8वां कैंडिडेट भी हमारा जीतेगा। सर 8 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि संख्या बल में कुछ न कुछ कमी होगी? नहीं, संख्या जैसे होता क्या है कि सबको विकास चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। तो ये चीजें मोदी और योगी की सरकार में मिला, तो इसीलिए पक्ष विपक्ष सारे लोग हमारी नीतियों को लगभग पसंद कर रहे हैं, इसलिए जीत में संख्या बल में कोई कमी नहीं आएगी। क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना बन रही है? जो भी संभावना है, लेकिन निश्चित रूप से जो माहौल है उसके हिसाब से, चूंकि जितने सहयोगी दल हैं उधर से टूट के उधर उसको संभाल नहीं पाया, तो जब आ रहे हैं तो जब सहयोगी दल आ रहे हैं तो उनके विधायक भी आ रहे हैं। पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पे कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे इस चुनाव में। अब उनका निजी बयान हो सकता है, चूंकि मैंने पहले बताया ना, जितने भी सहयोगी दल हैं अब उसको सहयोगी दल के रूप में वो असहयोग के एक तरीके से असमंजस, असहयोग और असहज स्थिति कर रहे हैं, इसीलिए तो हमारे साथ सारे लोग आ रहे हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना था कि भाजपा ने 8 प्रत्याशी उतार दिए हैं और संख्या बल में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि जो बाहरी दल भी हैं वो भी सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं, वो सरकार के साथ में रहना चाहते हैं, सरकार को वोट करना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज, लखनऊ।